हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट को। साथियों, यूपी होमगार्ड के लिए एक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एकदम आपके हूबहू एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस तरीके के सारे ही प्रश्न इस वीडियो में रहेंगे। देखिए, आपके जो है केवल इस तरीके से तैयारी करने से जो है कुछ नहीं होगा। साथियों, आपके जो है साथ लगभग बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से तैयारी करने के लिए साथियों आपको जो है और थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करें। अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे तैयारी करना है और कौन कौन से प्रश्न देखने हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रतिरोध का मापने जो है प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ओम है। क्या है? ओम। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में जो है आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है। साथियों, आहार श्रृंखला में जो है शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो है आहार श्रृंखला में कि यहाँ पर जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी होता है। यहाँ पर आहार श्रृंखला का मतलब क्या है साथियों? सबसे पहले मान लीजिए कि बकरी है, तो यह बकरी जो है यह शाकाहारी होती है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद से जो बकरी को जो है शेर खाता है तो वो मांसाहारी होता है, लेकिन प्राथमिक यहाँ पर प्राथमिक पूछा गया है तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों, शाकाहारी होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को जो है कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। साथियों, यह जो है आप वीडियो में पूरा बने रहिए, जरूर देखिए। यहाँ पर रक्त शर्करा के जो स्तर को जो है कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो यह हार्मोन साथियों नियंत्रित करने वाला हो जाएगा इंसुलिन। याद रख लीजिएगा साथियों। आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया इंसुलिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा, याद रखिए। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। साथियों, रिकेट्स रोग जो होता है यह होता है साथियों विटामिन डी की कमी से। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। यहाँ पर विटामिन डी जो दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। और साथियों, विटामिन डी जो है प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का जो है घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। साथियों, दूध का घनत्व मापने के लिए जो है दूध का घनत्व मापने के लिए साथियों यह जो है आपके लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है साथियों यह नाइट्रोजन पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जल में फ्लोराइड की जो है अधिकता से कौन सा रोग होता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फ्लोरिसिस होता है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर फ्लोरिसिस दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। साथियों, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र यह जो है सिस्मोग्राफ है। साथियों, सिस्मोग्राफ आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा साथियों। भाप के इंजन का आविष्कार क्या हो जाएंगे? जेम्स वाट। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं जेम्स वाट। इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सारे आपके जो है एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे बता रहा हूँ साथियों। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक यह जो है चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। साथियों, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था यह लड़ा गया था 1576 में, 1576। यहाँ पर 1576 आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जो है भारत में मांसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। साथियों, भारत देश में यह जो है मांसबदारी प्रथा जो है यह शुरू करने वाले अकबर थे। आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए अकबर इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न। साथियों देखिए यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि स्वामी दयानंद थे। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि हो जाएगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। साथियों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। साथियों, बाल गंगाधर तिलक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए पर लंदन दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1815 में जो है कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो 1815 की बात की जा रही है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि राजा राम मोहन राय ने की थी। साथियों, राजा राम मोहन राय आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद जिसे हम लोग इस समय वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। साथियों, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी यह हुई थी 1765 में। आपके ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 1765, यानी कि 1765 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया वाराणसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, याद रख लीजिएगा, वाराणसी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, तैयारी कई लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें से आपके लगभग जो है 20% बच्चे ही जो है क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं तो जो है सारे ही आपके फेल हो जाते हैं। बस वो आपका जो है उसमें का सबसे मेन जो होता है तैयारी करने की तरीका जो होता है साथियों, आपका जो है प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस सेट जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा साथियों, तो इसलिए जो है प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है साथियों, तो इसका जो है प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको नीचे लिंक मैंने टेलीग्राम का दिया है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों, जो है नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से जाके इसका PDF जरूर से जो है चेकआउट करिएगा। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जो आपको ये सारे PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 42वां संविधान संशोधन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया अनुच्छेद 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान की बात की जा रही है, वर्तमान में साथियों 34 है, 33 मतलब कि आपके 33 न्यायाधीश हैं, और जो है 33 न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 33 जो है आपके न्यायाधीशों की संख्या है, और एक जो है जज की संख्या है। तो यानी कि आपके जो है एकदम मेन जज हैं, उनके मिलाकर के आपके 34 हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गया 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, संसद की जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है अनुच्छेद 248 में है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनुच्छेद 248 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि सेवा का जो है समय काल कितना है, आयु है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए।
यानी कि 62 वर्ष साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने का सूत्र क्या है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जीएनपी यानी कि मूल्यह्रास। साथियों जीएनपी माइनस जीएनपी याद रख लीजिएगा, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा शून्य, ध्यान से देखिएगा, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? साथियों शून्य आधारित बजट का अर्थ जो होता है यह होता है साथियों हर बार नए सिरे से जो है बजट तैयार करना। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? साथियों हमारे भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है एसबीआई है। साथियों एसबीआई आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, मुद्रास्फीति के दौरान किसे लाभ होता है? साथियों मुद्रास्फीति के दौरान जो लाभ होता है यह आपके ऋषि को यानी कि कर्जदारों को लाभ होता है। साथियों कर्जदार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारे, ध्यान से देखिएगा, भारत में जीएसटी जो है किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? भारत में जो है जीएसटी साथियों या भारत देश में जीएसटी विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो है लागू हुआ था। साथियों आपके ऑप्शन नंबर के डी पर दिए गए हैं, यहाँ पर विजय केलकर समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? साथियों भारत का सबसे पुराना बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? याद रख लीजिएगा, भारत देश में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? साथियों गोल्डन फाइबर जो है यह गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जूट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सोने का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? साथियों सोने का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है यह कर्नाटक में होता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर कर्नाटक दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हो जाएगा कि सन 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह हो जाएगा बिहार। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बिहार। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया एशियाई शेर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर का सी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, न्यू मूर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। याद रख लीजिएगा साथियों, अच्छे से याद रख लीजिएगा, भारत और बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारे भारत देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। साथियों अरावली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? साथियों लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा साथियों। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना साथियों नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है यह आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के बी कोयम्बटूर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा जो है सबसे गहरा महासागर यह प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? साथियों ये जो सवाना घास के मैदान
अफ्रीका में पाए जाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर का ए अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथक यूपी के किस क्षेत्र का प्रमुख यानी कि मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यूपी के अवध क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी पर अवध दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है संस्कृति विभाग की जो स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 1957 में हुई थी। 1957 आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है मंडलों की कुल संख्या कितनी है? साथियों उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। साथियों आप किस मंडल से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं ये वीडियो साथियों गोरखपुर मंडल से बना रहा हूँ। आप जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस जिले से मतलब किस मंडल से देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला है साथियों। बलिया जिला आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो है कितने प्रश्न अभी तक जो है लगभग आपने सभी प्रश्न सही किए होंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है साथियों। ये जो है आप अच्छे से और जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो है भांबर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के भांबर क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है साथियों, यह जो है ककरीली पथरीली पाई जाती है। ककरीली पथरीली मिट्टी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यूपी में जो है यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं साथियों। ललितपुर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध यूपी के किस जिले में है? साथियों रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिला आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो साथियों प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है यह स्थापित किया गया था चित्रकूट में। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया चित्रकूट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, यह जो है लखनऊ घराने से संबंधित थे। लखनऊ घराना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। दीपावली को जो है शुक्ल पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है थारू जनजाति मनाती है। थारू जनजाति ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। परहैया जनजाति जो है किस जिले में निवास करती है? साथियों परहैया जनजाति या जो है सोनभद्र जिले में निवास करती है। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बटेश्वर पशु मेला जो है कहाँ पर लगता है? साथियों बटेश्वर पशु मेला जो लगता है या बटेश्वर पशु मेला साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि आगरा में लगता है साथियों। आगरा आपका ऑप्शन नंबर का सी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गोला, ध्यान से देखिएगा। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। साथियों यह जो है लखीमपुर खीरी हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे जो है बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए देखिए मतलब कि क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है कंपिल उत्सव किस जो है धर्म से संबंधित है? कंपिल उत्सव जो संबंधित है साथियों जैन धर्म से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों मेजर ध्यानचंद्र का जन्म जो हुआ था प्रयागराज में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर के डी पर दिए गए हैं प्रयागराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यूपी में जो है राजस्व परिषद का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है यह प्रयागराज में। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रयागराज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है यह स्थित है मुरादाबाद में। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मुरादाबाद। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर और आगरा। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं कानपुर और आगरा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सहरिया जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? साथियों सहरिया जनजाति जो पाई जाती है यह पाई जाती है साथियों ललितपुर में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ललितपुर। इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, यूपी की सीमा किस एकमात्र देश को जो है स्पर्श करती है? तो यूपी की सीमा जो है यह एकमात्र नेपाल को जो है स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यूपी में जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 403 है। साथियों ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, यूपी में जो है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः सीटें जो हैं यह जो है लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ जो है पंत बने थे। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? साथियों पुष्कर मेला जो आयोजित होता है यह अजमेर में होता है, जो अजमेर राजस्थान। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? साथियों छठ पूजा जो है यह सूर्य देव को समर्पित है। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए सूर्य देव आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यह साथियों उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ये जो लास्ट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्या है प्रश्न कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा प्रथम, मतलब आपको जो राइट आंसर बताना है साथियों, तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास जो हमारे वीडियोस पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे पीडीएफ बनाने में और ऐसे जो है वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है साथियों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।